नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरपगला की वर्तमान सरपंच सुश्री काली कुमारी गरासिया व उनके प्रतिनिधि जीवाराम गरासिया ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच सुश्री काली कुमारी गरासिया ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुरपगला के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच जीवाराम जी गरासिया मौजूद हैं। उनसे रूबरू जा रहे कि पंचायत में 5 वर्ष किस प्रकार से गुजरे हैं। सरकार ने एक बार पुनः प्रशासकीय तौर पर इनको जिम्मेदारी दी है पुनः सरपंचों को। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं कि जीवाराम जी ग्राम पंचायत से सेकंड बार सरपंच चुने गए हैं। अब की बार इनकी जो सिस्टर है वो यहाँ से सरपंच है। अब इनके क्या विचार है जानते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जी जीवाराम जी, सबसे पहले अपने जो राजनीतिक परिचय है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं पूर्व में भी सरपंच रहा हूँ जी और वर्तमान में मेरी सिस्टर सरपंच है जी और फिलहाल ही मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, जी भारतीय जनता पार्टी से, जी जिनका मतलब अभी पूरे देश में और राज्य में सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ मैं छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 जीवाराम जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले सुरपगला की जनता के लिए जिन्होंने एक बार पुनः एक तरह से आपको जिम्मेदारी दी है? 2 शब्द उनके लिए सबसे पहले तो मैं मेरी गांव की जनता को और मेरी पंचायत की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे दूसरी बार सरपंच के मतलब विजय दिलाने में बहुत बहुत धन्यवाद। उनको सहयोग रहा उनका कि मैं उनकी वजह से ही आज सेकंड बार इस पद पर हूँ। जी जी थैंक यू। सर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार जो कार्यकाल है कहीं न कहीं काफ़ी संकट में रहा। हालांकि पिछली सरकार में भी आप रहे, पिछले कार्यकाल में भी आपने नज़दीक से देखा पंचायती राज को। अब की बार जो ये 5 वर्ष बीते हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले कार्यकाल में हमारा पे अच्छा सा बजट मतलब उपलब्ध रहता था कि हम कहीं भी काम करने में मतलब कोई भी संकोच नहीं कर रहे और काफ़ी कार्य हमने किए हैं। जैसे लोगों की बड़ी बड़ी मूलभूत सुविधाएं थी, मतलब डामरीकरण रोड है, तो सरकार से हमने जैसे मतलब यूँ है जो चिट्ठी लिखी उसके आधार पर हमारे गांव में एक तो डेयरी से यहाँ से लेकर डेयरी गांवफली में रोड जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं था, जो कि थोड़ा खुल गया है। या नहीं, वो आगे से है गांवफली रोड मतलब। और इधर से बिचारे पीपरमाल गाँव है बोरपानी, वहाँ आज़ादी के बाद मैं बना उसी टाइम से मतलब रोड बना। बाकी इससे पहले बिल्कुल ही नहीं था, पगडंडी ही मतलब उनका सहयोग था। बिल्कुल जी। तो इसी तरह हमने अच्छा कार्य किया। और फिर दूसरे कार्यकाल में जैसे ही आते ही ये कोरोना काल जैसे माहौल आया तो उसमें 2 साल तो हमारा बिल्कुल ऐसे ही गया। और उसके बाद छोटा मोटा है पशुओं की है बीमारी वगैरह मतलब यूँ आया तो थोड़ा मतलब यूँ है तो मात्र 2 साल हमारे थोड़ा कार्य करने का सही हुआ। उसी में भी हमारा सरकार की थोड़ी किस्तें का डिले हो गया ताकि मतलब काम थोड़ा कम हुआ है जी, विकास रुक गया है। उस सरकार का धन्यवाद कि हमारे गाँव में प्रधानमंत्री आवास अच्छे दिए कि लगभग हमने काफ़ी 500 से 700 मकान मतलब यूँ गांव के लोगों को दिए हैं। सर मतलब पिछले कार्यकाल की तुलना में अब की बार जो कार्यकाल गुजरा थोड़ा कठिन रहा। बिल्कुल मतलब प्रधानमंत्री आवास के मामले में काफ़ी मतलब यूँ कम रहा था। जी हाँ जी। सर साहब, टीएसपी क्षेत्र है एक तरह से, अगर बात करें सरकार बड़े बड़े वादे करती है और धरातल पे आगे अगर हालात देखें आदिवासी अंचल की तो आज भी हालात जो के त्यों है। एजुकेशन की बात करें या किसी भी इस बात पे तो मैं मान रहा हूँ कि हमारे धरातल में विद्यालय की बहुत ही मतलब कठिन समस्या है। जैसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुरपगला है, उसमें मात्र 8 कमरे हैं। हमने प्रयास किया है, FRA की फाइलें 2 बार लगाए चुके हैं। एक बार कुछ हमारे के मतलब कमी की सरकार की या कमी की वजह से कुछ ज़्यादा मतलब फाइल भर के दी थी जो जिला लेवल के से अधिक मतलब थे मतलब जो क्राइटेरिया से। तो अब मतलब है वापस री फाइल भर दी है, लेकिन अभी तक हमारे मतलब फाइल FRA में स्वीकृत नहीं हुई है। कि स्वीकृत हो जाती तो हम मतलब यूँ है अच्छी बिल्डिंग बना दे, नहीं तो मतलब हम। और दूसरी गांव में स्कूलों की बहुत ही मतलब यूँ है
खराब स्थिति है जी जी, कि विद्यालय हम में स्टाफ वगैरह बिल्कुल स्टाफ ठीक है, जी। परंतु मतलब पहले ही मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भवन की तो व्यवस्था भवन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जी, सरपंच साहब अगर बात करें सूरपगला के अंदर कितने गांव आ जाते हैं लगभग? सुरपगला के वैसे वहाँ से माने तो राजस्व गांव तो 2 ही है, जी जी सुरपगला और डेरी। जी जी। और और डेयरी की यहाँ से अगर बात करें तो कितनी दूरी है लगभग? यहाँ से दूरी है 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। मतलब यहाँ के अगर लोगों को कोई काम हो पंचायत के लिए हाँ, तो तो 7-8 किलोमीटर जाना बिल्कुल पड़ता है। सुरपगला जाना तो पड़ेगा। ये एक तरह से बहुत बड़ी विकट स्थिति है। जी जी हाँ। और अगर यहाँ के डेयरी की अगर बात करें जनसंख्या लगभग जनसंख्या यही होगी कि करीबन 3,500 3,000 तो कुल मिला के एक तरह से यहाँ की डिमांड भी होगी कि नवगठित हाँ, तो हो सकती है, बिल्कुल मतलब होनी चाहिए, मतलब यूँ। लोगों को काफी परेशानियों का सामना बिल्कुल करना राइट। ताकि सरकार की जो योजना आती है तो कुल तो मिला लोगों के को यहाँ- गांव में मिल रहा है, अगर यहाँ पंचायत होगी तो आसानी से लोग पहुँच भी सकेंगे। पहुँच सकेंगे। इसके अलावा सरपंच साहब अगर वर्तमान की यहाँ डेयरी की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन का लेवल किस प्रकार सा है? बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे अभी अबू रोड जो हॉस्टल है, जो टीएडी की हमारी, जी जी उनमें हैं। और यहाँ पास में अपने मतलब स्कूल सुरपगला जी जी माध्यमिक विद्यालय और गांव में स्कूलें हैं जी जी 5वीं तक। तो बाकी वास्तविक मतलब इनको जो फायदा हमारे बंद की वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए सरकार से मैं यही मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार जो वादे कर रही है उस हिसाब से गांव में भवनों की भी स्थिति देखकर मतलब यूँ है उनको स्वीकृति दी जाए, ताकि बच्चों का मतलब बैठने की व्यवस्था हो जाए, तो जाके मतलब यूँ है शिक्षा का मतलब यूँ है। आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह की अगर बात करें, पोषाहार वगैरह अगर बात करें, यहाँ जो एक तरह से कुपोषित बच्चे की कहीं के यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो कुपोषित हमने गांव में मतलब यूँ है आंगनबाड़ी से हम कभी कभी पूछ लेते हैं, डाटा मतलब यूँ है, तो काफ़ी हमारे इस का ये है पहाड़ी एरिया, लेकिन कुपोषित हमें एक दो वैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा मतलब यूँ है कुपोषित का मतलब वो नहीं है मतलब। जी। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? महानरेगा योजना आपने नज़दीक से देखी, पूर्व में आप सरपंच रहे, कहीं न कहीं जीवाराम जी क्या कमी लगी और लोगों को अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार से? जी महानरेगा योजना में मैं यही है कि सरकार हमारे गांव में फॉरेस्ट एरिया पूरा करे। इसमें हम जब भी महानरेगा योजना से मतलब यूँ है स्वीकृति मांगने जाते हैं तो बीच में फॉरेस्ट का एडेंगा डल जाता है। तो हम सरकार से ये है कि जो भी स्वीकृति निकाले सरकार, अगर फॉरेस्ट की वजह फॉरेस्ट को भी दे कार्यकारी, बिल्कुल हाँ नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल राइट नहीं हो पा रहा है। तो उच्च अधिकारियों से वगैरह कभी जी इस बारे में मतलब उच्च अधिकारी वगैरह से मतलब हमने चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें यही है कि मतलब आप मतलब यहाँ कार्यकारी एजेंसी फॉरेस्ट को बनाओ होते हैं। हमने अभी भी फिलहाल भी मतलब यही है कि उपवन संरक्षक महोदय सिरोही को मतलब यहाँ पर चिट्ठी लिखी है कि मतलब आप मतलब यहाँ आपकी कार्यकारी एजेंसी से हमारे गांव में डेवलप करो। बिल्कुल जी तो ये एक तरह से अगर बात करें, अगर सुरपगला लगभग यहाँ 70-80% जो क्षेत्र वन क्षेत्र आ जाता है, फॉरेस्ट का आ जाता है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है लोगों को। डायरेक्ट अगर यहाँ से जाना हो रास्ता भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ये है रास्ता निकालने की मतलब फॉरेस्ट वन एरिया में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे हमारी एक रोड सैंक्शन हुई थी घाटियाफली, जिसमें हमने बार चिट्ठी लिखी, FRA की फाइल लगाई, तब भी मतलब यूँ है फॉरेस्ट की ये दिक्कत की वजह से नहीं हो पा रही है मतलब यूँ है। जो डामरीकरण रोड आज कब से स्वीकृत पड़ी है। बिल्कुल। तो मैं उच्च अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो जनहित में कार्य है उनको प्रायोरिटी पर लेकर किया जावे, ताकि कि गांव की आम जनता को लाभ मिल सके। और शिक्षा है, मजदूर है, लोग जो मजदूरी करने जा रहे हैं, और उन जो बीमार लोग हैं उनको सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, युवा कहीं न कहीं नशे की तरफ जा रहा है। आदिवासी अंचल के युवाओं को किस प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं नशे की तरफ न जाएं? क्या कभी मीटिंगें वगैरह भी आयोजन करते हैं, खेल कूद के प्रति भी अग्रसित? जी ये हमारे समाज की मीटिंग है। जैसे मैं आबू रोड ब्लॉक का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। जी तो उनके माध्यम युवा को मतलब यही कहना चाहूँगा कि आप नशे की ओर न जाकर शिक्षा की ओर जाए। तो मैं यही है कि मेरे आदिवासी अंचल लोगों को मैं यही मतलब उनको मतलब कहना चाहूँगा, अपेक्षित करना चाहूँगा कि आप शिक्षा पर लगाओ, ताकि अपना मतलब यूँ है समाज आगे उभर सके। कितना प्रभाव पड़ा है अगर बात करें वर्तमान में, जैसे युवा साथी हैं कि एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बालिकाएं वगैरह? जी वैसे है काफ़ी है, हमारे गांव के लोग मतलब काफ़ी मतलब यूँ हैं बच्चे मतलब यूँ पढ़ रहे हैं। जी और कई तो मतलब अच्छे पोस्ट पे भी है मतलब यूँ है गाँव में। छोटे SSO है हमारे गाँव मतलब हैं जो
हमारे से पहले है हमारे सकाराम जी थानेदार साहब, और हमारे पास में है एक मतलब हमारे मित्र थे राजू भाई, मतलब वो भी अभी मतलब पुलिस में है। वैसे थोड़ा थोड़ा है जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, और हम सब प्रयास कर रहे हैं, गांव के मतलब यूँ है बुजुर्ग लोग भी और हम युवा लोग भी, और प्रयास कर रहे हैं कि आम जन को फ़ायदा मिले और छोटे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, ताकि हमारे मतलब यूँ है अधिक से अधिक जो सरकारी लाभ मिले, और सरकार से जो जितने हो सके उतना मतलब है नौकरियां पा सके। जी जीवराम जी, क्या कहना चाहेंगे? कड़ी से कड़ी जुड़ी है, यहाँ से नीचे से लगाकर ऊपर तक वर्तमान भाजपा की सरकार है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? विकास होगा कुछ? जी, वैसे हमारे भरोसा है विकास तो होना ही मतलब होगा, कि डबल इंजन की सरकार से अभी कह रहे हैं, तो जी तो इसी में मतलब हमारे देखो सरकार की 6-7 रोड और मतलब स्वीकृत हो चुकी है, डामर रोड मतलब यूँ है जो आगे मतलब यूँ है प्रोसीडिंग में चल रही है, तो मेरा विश्वास है कि इस बार डबल इंजन की सरकार हमारा मतलब बिल्कुल सुनेगी। आपने पिछला एक तरह से कांग्रेस की सरकार में भी लगातार रहे हो, सरपंच रहे हो, और वापिस से लगभग 1 वर्ष इस कार्यकाल की बात करें तो भाजपा सरकार का भी पूरा जस्ट ही महीना भर पहले पूरा हुआ है। जी क्या डिफरेंस लगा, कुछ अंतर लगा? जी, अंतर तो बिल्कुल दिख रहा है कि माना कि कांग्रेस सरकार में चिरंजीवी वगैरह योजना अच्छी थी, बाकी धरातल पर हमने वास्तविक में देखा कि काम नहीं हुआ था हमारा। जो हम एक छोटी छोटी स्कूल का माने कि वैसे कांग्रेस के साल में 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, परंतु जो है प्रधानमंत्री आवास है, जैसे पंडित दीनदयाल योजना में मतलब बिजली जो घर घर कनेक्शन है, ये वगैरह मतलब यूँ है नहीं हुआ था। मिला के योजनाओं की योजना बिल्कुल, हाँ, जो केंद्र की योजना है वो ठप हो गई थी, जो राज्य की योजना मतलब यूँ है थोड़ी मतलब जी। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जीवराम जी? मैं यही है कि अपने क्षेत्र से मतलब अधिक से अधिक पंचायत से जुड़े और अपने एक दूसरे का सहयोग करे, ताकि मतलब यूँ है गांव की मतलब यूँ है विकास में भागीदारी बढ़े। और युवाओं से मैं यही प्रेरणा कर सकता हूँ कि अपने शिक्षा की ओर बढ़े, बच्चों से भी यही है कि शिक्षा की ओर बढ़े, ताकि मतलब यूँ है लोग अपने गांव का विकास हो और गांव भी नाम रोशन भी हो। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात युवा सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच भी कह सकते हैं जीवाराम जी। जीवाराम जी, अंतिम क्वेश्चन रह गया, अगर आगे वापस एक बार मौका मिलता है तो क्या कहना चाहेंगे? आगे मौका मिलता है तो सबसे पहले हमने तो इसी बार मतलब यूँ है सरकार ने 1 साल हमारा बढ़ाया है, उसमें ही हम मतलब यूँ है सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद देते हैं। इलेक्शन लड़ने का तो वो मूड है जी, परंतु मतलब यूँ है बड़ा है, लेकिन हम इस बार जितना भी हमने जीपीडीपी में प्लान बनवाया है, सरपंच साहब के भी सहयोग है, ग्राम विकास अधिकारी जो हमारे सहयोग है, उनकी वजह से हमने प्लान बनाया है, जो कि शिक्षा पे जो है जितने हैं जो भवन नहीं है उनके भवन का मतलब यूँ है, जितने हमारे स्कूल में 12-13 स्कूल है उनके भवन खराब है, तो भवनों का ही हमने पहले प्रायोरिटी पर लिया है। और दूसरा है कि अधिक से अधिक बच्चे कोई वंचित ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो उनको हम जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नेक्स्ट बार अगर मतलब गांव के लोग हमारे को सहयोग करते हैं तो हमारा पूरा जोर हमारे पूरा ही शिक्षा पर है, हम मतलब यूँ है फोकस रहेगा यूँ है जी धन्यवाद। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत के जो युवा सरपंच है जीवाराम जी ग्राचिया, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विस्तार से और यहाँ की जो समस्या है उन पे फोकस किया। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।